नमस्कार दोस्तों, ज्ञानकुल के इस लर्निंग एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप के क्लियर कमांड के बारे में। क्लियर कमांड में हम यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं उस ऑप्शंस को आज हम लोग डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। क्लियर ऑप्शंस को डिटेल में जानने के लिए मैंने यहाँ पे कंपनी के एम्प्लॉय डेटा शीट लिया हुआ है। इस डेटा शीट में कंपनी के एम्प्लॉयज़ के डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। उनका वो किस जगह से बिलोंग करते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में है, कौन उनका एनुअल सैलरी कितना है, उनका हायरिंग डेट कितना है, उनका एज क्या है, वो सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पे लिखे गए। तो इस डेटा को यहाँ पे मैंने फॉर्मेट किया हुआ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ब्लू कलर दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट कलर वाइट कलर दिया हुआ है, यहाँ पे फिर मैंने बैकग्राउंड पे लाइट ब्लू कलर दिया हुआ है, राइट। इस तरीके से मैंने कलर लगाया हुआ है यहाँ पे, ओके, यानी कि फॉर्मेटिंग किया हुआ है। और यहाँ पे जॉब टाइटल जो लिखी गई है उसमें मैंने एक हाइपर लिंक किया हुआ है, यानी कि जब मैं इसे क्लिक करता हूँ, देखिए माउस पॉइंटर मेरा चेंज हो रहा है, मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा एक नया सीट यहाँ पे मेरा खुल जाएगा, नया सीट खुल जाएगा, ओके। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ नाउ। तो मैंने यहाँ पे एक हाइपर लिंक करके रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने कमेंट भी लगा के रखा हुआ है। और ये हाइपर लिंक कमेंट कैसे किया जाता है वो हम आगे के चैप्टर में सीखेंगे। तो मैं इसे आज दिखाने वाला हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे पहले से लगा के रखा हुआ है। तो यहाँ पे कमेंट डाला गया है, दिस इज एन एग्जिट डेट, इस तरीके से मैंने लिख के रखा हुआ है कमेंट, यानी कि पर्टिकुलर सेल में अगर आपको उसका कुछ डिटेल्स आपको ऐड करना है तो इस तरीके से आप कमेंट लगा के कर सकते हैं। तो सारे के सारे मैंने यहाँ पे करके रखे हुए हैं, फॉर्मेटिंग भी किया हुआ है, हाइपर लिंक भी दिया हुआ है एंड यहाँ पे मैंने कमेंट भी डाल के रखा हुआ है। तो अगर मेरा इस डेटा पे मुझे क्लियर ऑप्शंस का इस्तेमाल करना है तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि कौन से ऑप्शन यहाँ पे सबसे पहले दिख रहे हैं। तो सिलेक्ट ऑल करना है और क्लियर ऑल में जाना है। अगर मैं क्लियर ऑल कर देता हूँ तो यानी कि जितने इस डेटा में जहाँ से मैंने सेलेक्ट किया है, अब इसे आप सिंपल पर्टिकुलर एक सेल को भी कर सकते थे, मल्टीपल सेल रेंज को भी कर सकते थे, ऐसे मल्टीपल सेल रेंज को भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर एक सेल को भी कर सकते हैं, पूरे के पूरे सीट को भी क्लिक करके यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे कॉर्नर से तो आपका पूरा का पूरा डेटा सीट सिलेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको किसके ऊपर चाहिए तो उसको आपको सिलेक्ट करना है एंड देन क्लियर ऑप्शन को जाना है एंड देन क्लियर ऑल में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी फॉर्मेटिंग कमेंट लगाए गए हैं, बॉर्डर डाला गया है, जितने भी चेंजेस आपने किए हैं, डेटा एंटर किया हुआ है, जो लिखी गई है, जो एडिट किया गया, सारे के सारे यहाँ से हट जाएंगे। क्लियर ऑल कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और इसी चीज़ को मैं अंडू कर लेता हूँ। इसी चीज़ को जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ और हेड, यहाँ पे जो हेड बनाया हुआ है, कॉलम का हेड जो बनाया हुआ है, ये फुल नेम जॉब टाइटल डिपार्टमेंट, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड देन मैं जब यहाँ पे जाता हूँ क्लियर ऑल, तो यहाँ पे जो लिखी गई है वो सारे के सारे क्लियर हो रही है, यानी कि जो भी इस जो सेल रेंज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए थे वो सारे के सारे वहाँ पे क्लियर हो गए, ओके। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। मैं इसे भी अंडू कर लेता हूँ ना। अभी पर्टिकुलरली किसी एक को आप कर सकते हैं, जैसे मैंने अब डिपार्टमेंट को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मैं क्लियर में जाता हूँ क्लियर ऑल। अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल को हो रही है क्योंकि मैंने सिर्फ एक सेल को सिलेक्ट किया हुआ था, ओके। इसे भी मैं अंडू कर लेता हूँ ना। तो क्लियर ऑल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अभी क्लियर फॉर्मेट, यानी कि जो भी फॉर्मेटिंग आपने किया हुआ है वो सिर्फ आपके यहाँ पे चेंज होंगे। जैसे मैं यहाँ पे पूरे सीट को ही लेता हूँ एंड देन क्लियर ऑप्शन में जाएंगे एंड देन क्लियर फॉर्मेट को जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग किए गए, जैसे बॉर्डर लगाया गया था, यहाँ पे हेड में कलर लगाया गया था, यहाँ पे जो एंटर किए गए थे डेटा उस पर लगाई गई थी, राइट, टेक्स्ट कलर लगाया था, वो सारे के सारे फॉर्मेट, जितना भी फॉर्मेट आपने किया था वो सारे के सारे यहाँ से हट गए ना। मैंने यहाँ पे हाइपर लिंक लगाया था वो नहीं हटा हुआ है, कमेंट डाला हुआ था वो नहीं हटा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्मेट किया गया था वो सिर्फ हट गए यहाँ से, ओके। अब मैं इसे फिर वापस लाता हूँ कंट्रोल जेड यानी कि अंडू करके, ओके। अब फिर दोबारा मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऑल सिलेक्ट एंड देन क्लियर में जाना है। अभी मुझे क्लियर कंटेंट, यानी कि जो कंटेंट आपने ऐड किया हुआ है सेल में वो सेल के कंटेंट सिर्फ और सिर्फ वहाँ से हट जाएंगे। मैंने सारे के सारे सीट को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो जब मैं क्लियर कंटेंट में क्लिक करूँगा तो पूरे सीट में जो भी कंटेंट लिखी गई है वो सारे के सारे हट जाएंगे, ओके। इसे भी मैं अंडू कर लेता हूँ। अगर आप पर्टिकुलरली किसी सेल रेंज को सिलेक्ट करते हैं एंड देन क्लियर कंटेंट करते हैं तो उस जो सेल रेंज को आपने सिलेक्ट किया था उसका सिर्फ कंटेंट यहाँ से हट जाएगा, ओके ना। अभी मैं यहाँ पे कमेंट, और मैं यहाँ पे जैसे मैंने पूरे सीट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऑल सेलेक्ट करने के बाद जहाँ जहाँ भी मैंने कमेंट डाले हुए हैं उस कमेंट को मुझे क्लियर करना है। क्लियर में जाना है, क्लियर कमेंट, तो क्लियर कमेंट में क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से कमेंट अभी हट गई, ओके। यानी कि सिर्फ यहाँ नहीं, जहाँ पे भी कमेंट लगे हुए होते हैं वो सारे के सारे हट जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। इसे मैं अंडू करके वापस लाता हूँ नाउ। अभी मैं सिंपल पर्टिकुलर एक को करना है तो सिंपल एक सेल को क्लिक करना है, इस पर कमेंट डाली गई है तो सिर्फ आप इसको भी कर सकते हैं, क्लियर कमेंट ऐसे, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ एक को मैंने किया, बाकी अगर कहीं पे कमेंट है तो वो वहीं पे रहेंगे, जिसको मैंने सिलेक्ट किया था उसी का सिर्फ हट जाएगा ना। अभी मुझे नेक्स्ट है मेरा
क्लियर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ पे जॉब टाइटल में हाइपरलिंक करके रखा हुआ था, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ इस सेल को, और मैं क्लियर ऑप्शन में जाता हूँ, क्लियर हाइपरलिंक ऐसे में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से हाइपरलिंक हट जाएंगे। और हाइपरलिंक करते समय क्या होता है कि हमारा फॉर्मेटिंग होता है, जैसे कि जो ऑप्शन है उसमें कलर आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे कलर आए हुए हैं, तो इसको भी हटाना है, तो ऐसा पूछ रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्लियर हाइपरलिंक अगर मैं करता हूँ, हाइपरलिंक एंड फॉर्मेट, तो वो भी हट जाएगा। यानी कि जो टेक्स्ट में कलर लगे हुए थे वो भी, एंड देन उसके बैकग्राउंड जो कलर लगा हुआ था वो भी हट गया। यानी कि ये एकदम जैसे इस न्यूली जो कंटेंट ऐड करते हैं वो उस प्रकार से यहाँ पे आ चुका है। ओके, मैं इसे अंडू कर लेता हूँ फिर से। यहाँ पे अभी हाइपरलिंक लगी हुई है। ओके, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं। और अगर आप पूरे डेटा सीट को क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी जगह पे हो सकता है कि आपका हाइपरलिंक लगा हुआ है, तो उसको आपको हटाना है, तो सिंपल आपको जाना है क्लियर एंड देन क्लियर हाइपरलिंक, ऐसे क्लिक कर देना है। तो हाइपरलिंक अभी यहाँ से हट गया। ओके, मेरा यहाँ पे अभी कर्सर नहीं आ रही है। ओके, लेकिन हाइपरलिंक यहाँ पे जो लगी हुई थी, फॉर्मेट की गई थी, वो फॉर्मेट अभी भी यहाँ पे है, तो उसको हटाने के लिए आपको, मैंने तभी जो दिखाया वो आपको करना है। और मैं फिर से इसे दोबारा अंडू कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे हाइपरलिंक वापस से आ गई है। नाउ इसे मैं ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्लियर में जाता हूँ। अभी रिमूव हाइपरलिंक भी आप कर सकते हैं। रिमूव हाइपरलिंक करते हैं तो यहाँ पे जो हाइपरलिंक लगी हुई थी विद द फॉर्मेट जो भी हो गया था, हाइपरलिंक लगाते समय आपका वो ब्लू कलर का हो जाता है, जो जिस जगह पे आप हाइपरलिंक लगा रहे हैं, राइट, तो वो जो फॉर्मेट हो जाती है, तो वो भी यहाँ पे हट गया। और इसके बैकग्राउंड में मैंने जो डाला हुआ था यहाँ पे ब्लू कलर, वो भी आपका फॉर्मेट हो गया। यानी कि हाइपरलिंक तो हट रही है, लेकिन हटने के साथ साथ उसमें जो फॉर्मेट की गई थी वो भी यहाँ से हट रही है। तो इस प्रकार से हम हमारे एडिटिंग ग्रुप के क्लियर के जितने भी कमांड्स हैं, उस कमांड का हम लोग इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।